आप सभी को श्री गोपाल नारसिंह का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं कुंवर जावेद इकबाल साहब। रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो हम आज जानेंगे कि वास्तव में रमज़ान है क्या, इसका क्या महत्व है और किस किस तरह की दिनचर्या हो रहेगी। आपका इस चैनल पर स्वागत है इकबाल साहब। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो रमज़ान है चूँकि शुरू हो गया, पहले तो आपको इस मुक़द्दस पर्व की आपको बधाई, चूँकि एक महीना का बहुत बड़े दुर्लभ उसमें आता है ये। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि वास्तव में रमज़ान है क्या, थोड़ा बताइएंगे आप। बिल्कुल, रमज़ान के बारे में भी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात ये बता दूँ आपको कि इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के जो लोग हैं इतनी मेहनत जो ये कर रहे हैं, मैं कहता हूँ देखिए पुलिस अपनी मेहनत कर रही है, अपना प्रयास कर रही है इस लॉकडाउन के दौरान में। उस दौरान में मैं देखता हूँ ये जो राम रहीम की जोड़ी है, मैं बराबर इसको मेहनत करते देख रहा हूँ, ये प्रयास करते देख रहा हूँ कि किसी तरह से ये मेहनत सफल हो। अब जहाँ तक बात रमज़ान शरीफ की है, रमज़ान एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है हमारे यहाँ। ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल है। पहले बकरीद होती है, उसके बाद इसको मानते हैं, लेकिन लोग इसकी ज़्यादा खुशी मनाते हैं क्योंकि इसमें रोज़े रखते हैं, लोग इबादत ज़्यादा करते हैं। 29 दिन तक नमाज़ पढ़ी जाती है, तरावीह होती हैं, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, उसके लॉकडाउन की वजह से मैं ये कहूँगा, एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ घर और परिवार के लोग घर में रह के इबादत करें, क्योंकि इबादत हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं। हमारे जो मज़हब है इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप घर में रह के इबादत कर सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। हमको नमाज़ पढ़नी है, पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ना है, पढ़ें। लेकिन मेरा सब लोगों से बड़ा ही बहुत ही दस्तबस्ता दरख्वास्त है इस्लाम धर्म, ख़ास तौर से उन लोगों से, क्योंकि उनका त्यौहार है, हम लोगों का त्यौहार है, कि बाहर के किसी भी आदमी को अंदर आने की मदाखलत ना दें कि भाई कोई कहे कि भाई मैं भी आपके साथ पढ़ लूँगा नमाज। नो, प्लीज़ अवॉइड इट। सिर्फ परिवार के लोग, 4 लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, जो हमारे हुकूमत के हुक्मरान, जो हमारी अथॉरिटीज़ कह रही हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हौसला अफजाई आपने हमारी की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जो इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज पता की जाती है, लेकिन रमज़ान के दिनों में एक नमाज और पढ़ी जाती है, उसका क्या महत्व है? सर, उसको तरावीह उसको बोलते हैं जी। उसमें 20 रकात होती हैं जी। उसमें पूरा कुरान शरीफ जो है पढ़ा जाता है, पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। एक दिन में 20 रकात होती हैं। 20 रकात को उस तरह से डिवाइड किया जाता है कि हम पूरे कुरान शरीफ का जो ख़त्म शरीफ है उसको उनसे चांद रात से ईद की चांद रात तक उसको ख़त्म कर लें। एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला उसमें हमें भी शरीक करे, हम भी आज से उसका नमाज की अदा करेंगे। अच्छा, जैसे कि सामान्य दिनों में हमारी दिनचर्या कुछ और होती है, सवेरे उठना, शाम तक फिर सो जाना, तो अब चूँकि रमज़ान के समय है तो रमज़ान में हमारी दिनचर्या बदल जाएगी, तो किस तरह की दिनचर्या पर रहेगी आपकी? देखिए, सुबह तकरीबन 3 बजकर कुछ मिनट पर सहरी है, हम लोग सहरी खाएंगे सुबह। उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे। उसके बाद नमाज है, फ़जर की नमाज़ बोलते हैं। ये नमाज़ वैसे आम दिनों में लगभग 5 बजे का कुछ मिनट पर हो रही है, अभी शायद 6 बजे के आसपास हो रही है। तो लेकिन क्या है कि रमज़ान के महीने में ये अव्वल टाइम, फ़र्स्ट टाइम पर ये नमाज़ हो जाती है। यानी जैसे ही आप सहरी खाकर सहरी बंद हो जाएगी, फ़ौरन ही आपका नमाज आप अदा कर सकते हैं अपनी। उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ होती है। ज़ोहर की नमाज़ में भी उसी तरह से हम लोग अपना नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद असर की नमाज़ होती है लगभग 5 बजे के लगभग। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ होती है, जिस नमाज से पहले रोज़ा खुल गया होता है जी। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर इशा की नमाज़ होती है 8:50 के लगभग। उसके बाद वो 20 रकात हमारी जो हमने तरावीह बताई हैं, लगभग 50 मिनट लगते हैं उसमें, वो हम उसको अदा करते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। अब जहाँ तक बात रही, एक चीज़ और बता दें आपको खाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज क्योंकि मुझे मालूम है कल रोज़ा है, पहला रोज़ा है कल, तो आज मैंने सब घर वालों ने कोशिश ये की कि भाई आज से हम स्टार्ट करें। उसका कम हमने आज हमने नाश्ते में कुछ कम लिया, आज हमने लंच में भी बहुत कम डाइट ली है। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, तो जैसे कि आप चूँकि अभी रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ये इबादत का महीना है, तो और देश ही नहीं पूरी दुनिया महामारी के
त्रासदी से गुजर रही है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की दुआएं करनी चाहिए ताकि पूरा देश और दुनिया हमारी ये इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पा सके? देखिए मैं कहता हूँ दुआएं जो है ना, वो दुआएं पहले सबसे पहले वो बहुत बड़ी दुआ है कि अगर हम अपने उनका एहतराम करें जो हमारी हुकूमत का पैगाम है, उसके बाद फिर हम दुआएं करें तो वो दुआएं सब असर करेंगी। क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्गान हैं, उलमाए दीन हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनकी बात को मानते, फॉर एग्जाम्पल देवबंद है, उनकी उलमाए दीन, उनका भी कहना ये है कि दुआ बाद में, पहले आप उसकी एहतियात तो बरतें। हम लोगों को उसकी एहतियात बरतें, वी हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड उसके बाद फिर दुआ कीजिए। तो सभी लोगों से ये इल्तजा है, दरख्वास्त है कि वो दुआ करें। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इस जो माह है, ये रमज़ान माह, बरकत का महीना, इसकी उससे हम लोग इसको हराएंगे, हरा चुके हैं इंशाल्लाह, बहुत नज़दीक हैं जीत के बहुत नज़दीक हैं इंशाल्लाह, बहुत नज़दीक। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। निश्चित रूप से बहुत आशावान है और ये जो रमज़ान है ये मुक़द्दस पर्व है और ये हमारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आएगा। कुंवर जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिर हम किसी से बात करें, तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन का नमस्कार।